आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला। और मेरा विश्वास है कि जैसे आज हम इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं, जैसे हम परमेश्वर के कलाम में बढ़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको छुएंगे, आपकी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएंगे। हालेलुया। बीते कुछ सालों से हम लोग लोअर मेनलैंड में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, कम्युनिटी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और आज ये प्रोग्राम को लेके आने की क्या वजह है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, जिस सिचुएशन से हम गुज़र रहे हैं, उस सिचुएशन में हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग अपने एफ़र्ट्स लगा रहे हैं उसमें से निकलने के लिए, पर अभी भी हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ से हमने शुरू किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों ये प्रोग्राम हमने शुरू किया। इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद है कि परमेश्वर का कलाम, बाइबल, जो कि जीवित वचन है, इन वचनों को हम लोग पढ़ेंगे, हम इसके ऊपर मेडिटेट करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको छुएंगे। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी मैं हालेलुया का वर्ड यूज़ करता हूँ तो शायद से आपके बीच में से कुछ लोग नहीं जानते कि इसका मतलब क्या है। हालेलुया का मतलब प्रभु यीशु मसीह जो कि आसमान में है, उसके नाम की स्तुति हो। और बीच में जब मैं वर्ड आमीन यूज़ करता हूँ तो शायद से आपको नहीं पता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आमीन का मतलब जो कुछ हमने प्रेयर में मांगा, जो कुछ हमने कहा, प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ स्वर्ग से रिलीज़ करे। प्रेज लॉर्ड। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जो इस प्रोग्राम को आप तक लेके आ रहे हैं, इसके पीछे मकसद ये है कि हम जीवित कलाम को पढ़ें, जानें, परमेश्वर की क्या इच्छा है, उसका क्या दिल है, इसको हम जान सकें। प्रेज गॉड। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि जो कुछ हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, जो सुनेंगे, वो हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, तो वो डेफिनेटली काम करेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर हम परमेश्वर के पास आएँ तो हमें ये विश्वास करना है कि वो है, क्योंकि बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना अनहोना है। और बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। तो याद रखो, जैसे आप इस कलाम को सुनेंगे, ये सिर्फ ऑर्डिनरी वर्ड्स नहीं, ये मेरे द्वारा बोला गया कुछ नहीं, पर ये जीवित कलाम है। बाइबल कहती है ये वचन जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया। बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। इसका मतलब वर्ड ऑफ गॉड, वचन ही के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। वचन ही के द्वारा आज जो कुछ हम देखते हैं वो बनाया गया। वही वचन, बाइबल कहती है सेम वचन परमेश्वर ने जब उसको लिखती रूप में हमें दिया,
जो सांस उसने आदम के बीच में फूंक के उसको जीवित जान किया, वही वचन उसने हमें दिया और इसके बीच में उसने अपनी सांस को फूंका। तीमुथियुस की किताब कहती है ये वचन परमेश्वर की सांस पाया हुआ वचन है। मेरा विश्वास है हम इन वर्ड्स को जस्ट ऐसे ही नहीं सुनेंगे, हम इसके ऊपर बिलीव करेंगे, हम इसको जीवित वचन करके लेंगे और जैसे हम इसको लेंगे, जैसे हम इसके ऊपर काम करेंगे, मेडिटेट करेंगे, ये आपकी ज़िंदगी को छुएगा और ये आपको सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। तो हम लोग रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हम लोग देखेंगे कलाम में से कि किस तरह परमेश्वर का जीवित वचन हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में। आप देख रहे हैं मुझे जॉय टीवी के ऊपर और मैं आप सबको वेलकम करता हूं एक बार फिर से। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आज हम लोग जिस स्ट्रगल में हैं उसके पीछे क्या वजह है। तो इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, जल्दी से हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने ये समय हमें दिया कि हम आपके वचनों में से सीख सकें, पढ़ सकें, ये जीवित कलाम हमारी ज़िंदगी में बोया जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। पिता परमेश्वर, सुनने वाले में अपने हर एक लिसनर के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। महान परमेश्वर, जब आज ये वचन इनके दिल की ज़मीन के ऊपर गिरे, ये 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। तो आइए हम देखेंगे यिर्मयाह की किताब में से उसके 33वें अध्याय और उसकी पहली 3 आयतों को हम देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप इसको बाद में बाइबल में से पढ़ सकते हैं। बाइबल में यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ये बात परमेश्वर यिर्मयाह को, जो कि एक प्रॉफिट था, उसको ये बात कह रहा है जब वो ट्रबल में था। उस टाइम परमेश्वर उसको बोल रहा है। वो प्रॉफिट जो प्रार्थना करने वाला था, वो प्रॉफिट जो परमेश्वर के करीब था, उसकी आवाज़ सुन सकता था, उससे बात कर सकता था। परमेश्वर ये बात यिर्मयाह से कह रहा है। क्या उसने कहा? तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे ऐसी बुद्धि दूंगा कि तू गूढ़ बातों को, मुश्किल बातों को सीख सकता है। इसका मतलब प्रार्थना कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम प्रार्थना करें, पर आज के दिन में हम लोग सब कुछ करते हैं पर हम प्रार्थना नहीं करना चाहते। ये हमें बहुत एक ईजी टास्क लगता है, हमें लगता है ये बहुत हल्की बात है प्रार्थना करना। पर आप इमेजिन करो, परमेश्वर ने जब यिर्मयाह की लाइफ में भी कुछ करना था, उसको ट्रबल से निकालना था, उस वक्त भी परमेश्वर ने उससे कहा तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया। क्यों मैं आपके लिए ये टॉपिक को लेके आया हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि सिर्फ वचन ही है, परमेश्वर का कलाम ही है जिसके द्वारा हम छूट सकते हैं, हम ऊंचे पे उठाए जा सकते हैं, अपनी ट्रबल से हम निकल सकते हैं। प्रेज़ गॉड। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन हमें बचाता है। उसका वचन जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया, वही एकमात्र रास्ता है हमारे छूटने का, बीमारियों से चंगा होने का, ऊंचे पे उठाए जाने का, हमारे छुटकारे का। सिर्फ एक ही कारण है। होशे नबी की किताब अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो होशे नबी की किताब 4 अध्याय 6 आयत में लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, नाश हो गई। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि शैतान की वजह से मेरी प्रजा नाश हो गई। बाइबल कहती मेरे ज्ञान के ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो गई। इसका मतलब हर एक ट्रबल के लिए शैतान को दोष देना, कोसना, रोते रहना, कंप्लेंट करते रहना हमारी प्रॉब्लम का हल नहीं हो सकता। हमारी प्रॉब्लम से अगर हमें छूटना है तो हमें वर्ड ऑफ गॉड में जाना पड़ेगा। जैसे यिर्मयाह जब वो
बंदुआई में था, जब वो ट्रबल में था, परमेश्वर ने उससे एक बात कही कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा। मैं आप सबका परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूं प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में। और हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हम अपनी ट्रबल्स में से निकल सकते हैं, कैसे अपनी प्रॉब्लम्स में से निकल सकते हैं। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम किसी घटी में, किसी तकलीफ़ में, बीमारी में जाते हैं तो हम सबसे पहले परमेश्वर के साथ आर्गूमेंट करना शुरू करते हैं। हम उसको बोलते हैं, क्या तुझे दिखाई नहीं देता, क्या तुझे सुनाई नहीं देता, तू मेरी ट्रबल को जानता है। बहुत बार हम परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं, उस चीज़ को छोड़ देते हैं, या फिर कुछ ना करके हम सिर्फ ये बोलते हैं कि जो कुछ वो करेगा वो अच्छा ही करेगा। नो डाउट वो अच्छा करेगा, पर मैं आपको बता सकता हूँ वचन में से आप अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी सिचुएशन को बदल सकते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि कुछ भी अपने आप से नहीं होगा, जो तू बोएगा उसको तू काटेगा। भजन संहिता 107 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा, वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसमें से उनको निकालता है। इसका मतलब कि हम जिस गड्ढे में हैं उसकी वजह परमेश्वर नहीं है। उसने हमें सोर्सेस दिए, उसने हमें वर्ड ऑफ गॉड दिया। बाइबल बताती है हर सिचुएशन के लिए कि कैसे हम इस सिचुएशन में से निकल सकते हैं, कैसे हम अपने हालात को बदल सकते हैं। बाइबल कहती है वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसमें से उनको निकालता है। इसका मतलब अगर हमें चंगाई चाहिए तो हमें वर्ड ऑफ गॉड में जाना पड़ेगा। अगर हमें हील होना है, अगर हमें डिलीवर होना है, अगर अपनी सिचुएशंस में हमें ऊपर आना है तो हमें डेफिनेटली परमेश्वर के वचन में जाना पड़ेगा। बिना परमेश्वर के कलाम से हम उसमें से नहीं छूट सकते। आज से पहले शायद आपने इस तरह से वचन को नहीं सुना होगा। हमें लगता है जो कुछ परमेश्वर करेगा वो अच्छा करेगा। नो डाउट वो अच्छा पिता है, पर बाइबल कहती है तेरा पिता जानता है मांगने से पहले तुझे क्या चाहिए, पर वो देगा नहीं। देगा कब? बाइबल कहती है मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसका मतलब अगर हमें कुछ चाहिए हमें मांगना पड़ेगा। मांगना, मैंने आपको बताया, अपनी लिस्ट परमेश्वर को नहीं देनी, हमें बाइबल में से परमेश्वर के साथ बात करनी है। बाइबल कहती तू वचन के द्वारा मेरे पास आ, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे सिखाऊंगा कैसे उसमें से निकलना है। हम एक अध्याय को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है रोमन्स की किताब, उसका 10 अध्याय, उसकी 10 आयत। इसमें लिखा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। हम इस वचन को पढ़ते हैं और निकल जाते हैं, पर आज आपका ध्यान मैं इस वचन के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल ओरिजिनली ग्रीक और हिब्रू भाषा में लिखी गई। जो कुछ हम पढ़ते हैं वो ट्रांसलेशंस हैं। ट्रांसलेशंस का मतलब वो ओरिजिनल कही गई बात के बहुत क्लोज हो सकती है, पर ग्रीक एंड इब्रानी जो भाषा है वो बहुत बड़ी है। कई बार उसकी ट्रांसलेशन परफेक्ट वर्ड्स में नहीं की जाती, पर आज मैं आपको बताऊंगा क्या मतलब है इस वर्ड का।
बाइबल कहती है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, पर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इस वर्स में जो उद्धार वर्ड आया, ये उद्धार वर्ड ग्रीक भाषा का 4991 नंबर वर्ड है, जिसका मतलब है सेटोरिया, जिसका मतलब है साल्वेशन, रेस्क्यू, डिलीवरेंस। बाइबल कहती है अगर तुझे रेस्क्यू चाहिए, अगर तुझे साल्वेशन चाहिए, अगर तुझे डिलीवरेंस चाहिए, उसके लिए तुझे मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। मुंह जो वर्ड हिंदी में, पंजाबी में हम पढ़ते हैं, इसका ओरिजिनल जो ग्रीक भाषा में मतलब है वो 4750 नंबर वर्ड, जिसका मतलब है सोटोमा, जिसका मतलब है स्वॉर्ड, जिसका मतलब है तलवार। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुझे छूटना है, अगर तुझे हील होना है, अगर तुझे डिलीवर होना है, अगर तुझे रेस्क्यू लेना है, तुझे इन चीज़ों में से निकलना है, तो तुझे अपने मुंह का यानी उस तलवार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उन वर्ड्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा जिनके द्वारा तू छूट सकता है। आज प्रॉब्लम यह है कि हम वो देखते हैं जो हमें नज़र आता है, हम उसी चीज़ के ऊपर मेडिटेट करते हैं जो हमें दिखाई देता है, पर बाइबल कहती है विश्वास आशा की हुई बातों का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। जो आपको नज़र आ रहा है वो चेंज होगा यीशु मसीह के नाम से। जिन चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, आप उसमें से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? बाइबल कहती धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। मन से हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वो हमें बचाने वाला, छुड़ाने वाला, पर हम मुंह से क्या बोलते हैं? जो आपको नज़र आता है, क्या आप उसी को देख के उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, या जो आप आत्मा में देखते हैं आप उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं? अगर आप इस बात को समझ गए कि अगर आज आप फाइनेंशियली घटी में हैं, बॉडी में आप हीलिंग चाहते हैं, डिलीवरेंस चाहते हैं, पर आपको महसूस कुछ नहीं हो रहा, आप इसमें से निकलेंगे कैसे? उसने कहा अगर तू विश्वास करता है ये अच्छा है, पर अगर तुझे उद्धार चाहिए, अगर तुझे रेस्क्यू होना है, अगर तुझे इस चीज़ का सल्यूशन चाहिए, तो तुझे अपने मुंह से, सटोरिया, तलवार से तुझे उस चीज़ को काटना पड़ेगा। मीन्स अगर तेरा फाइनेंस अच्छा नहीं तो तुझे फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांगली देखना पड़ेगा, मुंह से बोलना पड़ेगा कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ। आपको मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे जैसे आप इन पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ करेंगे, जैसे जैसे आप इन वर्ड के ऊपर मेडिटेट करेंगे, आप छूटना शुरू हो जाएंगे। और मैं आगे के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा, स्टेप्स दूंगा कि कैसे आप उसमें से परमानेंटली निकल सकते हैं।
वेलकम बैक। मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में, और मैं जानता हूं ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। मैं आपको एनकरेज करता हूं कि आप रेगुलरली प्रार्थना में बने रहिए, क्योंकि प्रार्थना करना, वचन पढ़ना ही हमें छुड़ा सकता है, यही हमारी सिचुएशन को चेंज कर सकता है। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि किस तरह से यिर्मयाह, जो कि इतना बड़ा प्रॉफिट था, जो परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकता था, जो परमेश्वर की बात को सुन सकता था, परमेश्वर की बात अपने अपने जहन में रख सकता था, वो परमेश्वर के साथ चल सकता था। और इन चीज़ों में परमेश्वर ने उसको एकदम से कोई मैजिक करके नहीं निकाल दिया। परमेश्वर ने बात की उससे। परमेश्वर ने कहा, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझसे उन चीज़ों में से निकलने के लिए सॉल्यूशंस को दूंगा, मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे उसमें से निकलना है। परमेश्वर ने उससे वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए उससे डिमांड की। अगर वो एक प्रॉफिट को बिना प्रार्थना किए हुए नहीं छुड़ाएगा तो आप और मैं, हमें कितनी ज़रूरत है प्रार्थना करने की। मैंने आपको बताया, प्रार्थना करने का मतलब अपनी लिस्ट को परमेश्वर को नहीं देना। बाइबल कहती, जो कुछ तू पिता से मेरे नाम से मांगेगा, जिससे उसके नाम को महिमा मिले, वो मैं तुझे दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर हमें हील भी करना चाहता है, डिलीवर भी करना चाहता है, फाइनेंशियली ब्लेस भी करना चाहता है, पर वो चाहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं प्रार्थना को सुन के तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। हमें लगता है कि हमने 2 मिनट प्रार्थना की, इट्स इनफ। नो, इट इज़ नॉट इनफ। हमें अपने प्रेयर लाइफ को, हमें अपनी लाइफ स्टाइल को उस तरह से बनाना पड़ेगा। वचन के साथ ट्यून इन होना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के साथ अपने आप को बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मुझ में से अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी डाली अपने आप से फ्रूट नहीं लेके आ सकती, पर जैसे ही वो डाली पेड़ के साथ जुड़ी होगी, वो फ्रूट लेके आएगी। उसको फ्रूट लेके आने के लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह से जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े होंगे, हम अपनी सिचुएशन से अपने आप निकलते जाएंगे। हालेलुया। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। हमें प्रेयर्स में, हमें वचन में बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एकमात्र तरीका अपनी सिचुएशन से निकलने का यही है कि हम परमेश्वर के कलाम में और ज़्यादा डीपली स्टडी करें, अपना टाइम उसे दें। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास वक्त नहीं। हर एक चीज़ को करने के लिए हम टाइम देते हैं, पर परमेश्वर के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं। इसीलिए हम स्ट्रगल्स में हैं, इसीलिए हम स्ट्रगल को देखते हैं। पर जैसे जैसे अपने आप को हम परमेश्वर के लिए मुहैया रखेंगे, वचन में बढ़ेंगे, परमेश्वर के कलाम को सीखेंगे, सुनेंगे, अपने मुंह से उसको क्लेम करेंगे, हम चीज़ों को बदलते हुए देखेंगे। हालेलुया। इसीलिए ये परमेश्वर ने हमारे मन में इसको दिया कि इस प्रोग्राम को शुरू किया जाए, ताकि उन लोगों तक रीच आउट किया जा सके जो परमेश्वर के कलाम को नहीं जानते। हमें लगता है परमेश्वर अपने आप से सब कुछ कर देगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने आप से कुछ नहीं होता। जो कुछ हम बोते हैं उसी को हम काटते हैं। अगर आप स्पिरिचुअली सोचेंगे, स्पिरिचुअली आप एक्ट करेंगे, तो आप ऐसे फ्रूट को देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सोचा। हालेलुया। मैं जानता हूँ इस तरह से आपने शायद वचन को ना सुना हो पहले, पर मैं एक बात को जानता हूँ, अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, प्रार्थना करेंगे वचन में से, आप उस तरह से परमेश्वर के सामने जाएंगे जिस तरह से उसने प्रॉमिस किया। याद रखो, बाइबल पढ़ना हमारी ज़रूरत है। बाइबल का मतलब क्या? बेसिक इन्फॉर्मेशन बिफोर लीविंग द अर्थ। हमें पता होना चाहिए परमेश्वर हमसे चाहता क्या है। बहुत बार हमें ये पता ही नहीं हमें करना क्या है, पर जैसे जैसे हम परमेश्वर के कलाम में बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को और ज़्यादा सीखेंगे, हम इन चीज़ों से फ्री होते जाएंगे। मेरा विश्वास है आप लोग इन वचनों के साथ ब्लेस्ड हैं। आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने ये समय हमें दिया, आपके वचन में से हम सीख सकें। बाइबल कहती है ये जीवित कलाम है, ये जीवित वचन है। जब ये बोला जाएगा, जब ये सुना जाएगा तो ये काम करेगा। महान परमेश्वर, आपके ये जीवित वचन मेरे सुनने वाले हर एक लिसनर की लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर आए। हर अंधकार की शक्ति, हर शैतान की युक्ति यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम कैंसिल करते हैं। इनकी ज़िंदगियाँ खुदावंद ब्लेस्ड हों। पिता परमेश्वर, तेरे नाम से मैं अपने सुनने वाले हर एक लिसनर को ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो मैं आपको
बताना चाहता हूँ आने वाले दिनों में हम लोग फिर से जब परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे एवरी सैटरडे जॉय टीवी के ऊपर 11 बजे से लेके 11:30 बजे तक दोपहर में, जब इन वचनों को आप सुनेंगे आप मोर देन ब्लेस होंगे। आप देखेंगे अपनी लाइफ को चेंज होते हुए, आप देखेंगे हालात को बदलते हुए। हालेलुया। तो आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में, तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। धोखा ही